नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आगर रोड स्थित तनोड़िया गांव के ढाबा संचालक करने वाले एक ही परिवार के लोगों पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। ढाबे में तोड़फोड़ कर महिला का मंगलसूत्र भी लूटा। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। ढाबे के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घर पक्ष ने बताया कि आगर रोड पर वे ढाबा संचालित करते हैं। कुछ लोग वहां पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर वह पिछले कुछ सालों से विवाद कर रहे हैं। फरियादी द्वारा कोर्ट में केस जीतने के बाद प्रशासन ने उन्हें कब्जा भी दिलाया था, लेकिन बावजूद आरोपी पक्ष द्वारा आए दिन विवाद करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कल भी जब ढाबे पर संचालक और उसका परिवार मौजूद था, तभी 1 दर्जन से अधिक लोग वहां पर पहुंचे और ढाबे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ढाबे को पूरी तरह से नहस नहस कर दिया। जब इस चीज का विरोध करने के लिए ढाबा संचालक और उसका परिवार पहुंचा तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। घायल ने बताया कि मारपीट करने वालों ने महिला का मंगलसूत्र भी छीन लिया। मामले में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायलों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सर, हमारे ज़मीन विवाद का 2-4 साल से चल रहा था और अभी थोड़ा ही 2-5 महीने से ज़्यादा परेशान करने लगे थे। और हमारा छोटा सा ढाबा है, हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अचानक ये 20-25 आए और हमारी बाउंड्री वगैरह है वहाँ पे करी हुई थी और चद्दर वगैरह रखा हुआ था, तो आए और उठाने फेंकने लगे इधर से उधर। तो हमने जाके पूछा क्या है, तो कि हमारी ज़मीन है और हम कब्जा करेंगे और बाउंड्री वगैरह करेंगे। तो हमने इधर हम चद्दर फेंकने लगे तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, तो मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर हमला किया और मेरी मम्मी के ऊपर भी हमला किया और मम्मी के पैर में पावड़े की दी और पैर वो जो है फ्रैक्चर हो चुका है। और मुझे भी मारा तो मेरे कूल्हे पे यहाँ पे हड्डियों में मोचा चोट वगैरह आई है, हड्डी फ्रैक्चर भी बता रहे डॉक्टर, तो बोल रहे कि MRI वगैरह करवानी पड़ेगी। और हमारे छोटे वाले को पैर में वगैरह में लगी है, सिर में लगी है, वो आगर में भर्ती है। और ये जो हमें मारने के विचार से ही वो आए थे और मेरी मम्मी का मंगलसूत्र वगैरह भी छीन के लेके चले गए हैं। वो 20-25 हज़ार रुपये का मंगलसूत्र था। चद्दर वद्दर हमारा उखाड़ दी है, बाउंड्री हमारी उखाड़ दी है उन्होंने। ये कम से 20 से 25 थे, इनके पूरा परिवार ही था, बच्चे वगैरह, बीवी वगैरह, इनकी लेडीज़ वगैरह सभी थी, सभी ने हमें मारा है। और हाँ, 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर का ही नुकसान हुआ है। 20-25 हज़ार का मंगलसूत्र था, हमारी बाउंड्री वगैरह थी, चद्दर वगैरह तोड़ दिए इन्होंने, बाकी कर दिए, नुकसान भी हुआ है। कोर्ट में हम केस 2010 से केस चल रहा था, 2016 में हम जीते हैं। सरकार ने हमारे को कब्जा भी दिलवाया था, उसके बाद भी अभी ये 2-4 साल चुप रहे हैं और उसके बाद में फिर कब्जा करने की कोशिश वगैरह की। और इससे पहले 6 महीने पहले झड़प भी हो चुकी थी। कौन आदमी है, क्या नाम है उनका? नाम एक का तो जो नाम है सईद मुल्तानी है, उसका छोटा भाई जावेद मुल्तानी है और एक अल्ताफ़ है और एक का नाम है फारूक। ये तीनों चारों भाई है और अन्य उनके परिवार वाले भी थे, ये सभी आए थे। मेन मुख्य है जो इनको माहौल बना के लेके आया था, उसका नाम शाहिद मुल्तानी और जावेद मुल्तानी है। कहाँ पर विवाद हो, कौन सी? ये हमारा खेत है, वो खेत के पास में ही रहते हैं, हम भी वहीं रहते हैं और ये भी वहीं रहते हैं। तो ये क्या है कि एकदम सब बना के प्लान बना रहे थे। ये तनोड़िया है, आगर जिला है और तनोड़िया गाँव है, वहाँ का ही है पूरा जमीन विवाद का। कितने बीघा जमीन का विवाद है? ये 2 बीघा जमीन है, उसका विवाद है। क्या नाम है आपका? नीलेश राठौर नाम है। कितने सर, लोग घायल हैं आपके? हमारे 3 हम 2 भाई और एक हमारी माँ, हम 3 घायल हैं। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई? ये अभी आगर जिले में रिपोर्ट लिखवाई है और सरकारी अस्पताल में यहाँ मेडिकल कॉलेज। हम पुलिस से सहायता चाहते हैं कि हमें हमारी मदद करें और इनके मकान वगैरह तोड़वाए अतिक्रमण में हैं, ये करें और हमारी जो हमें मारपीट करी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मॉडल और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा ने शुक्रवार सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। वे तड़के 4 बजे भस्मारती में शामिल हुई। नंदी हॉल में बैठकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। माहिरा करीब 2 घंटे यहाँ रही। आरती के बाद उन्होंने कहा, बाबा महाकाल के दरबार में आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ मुझे अपने महादेव के दर्शन हुए। माहिरा रियलिटी शो बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। अपने करियर की शुरुआत तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक छोटी सी भूमिका निभाकर की। सब टीवी के ये शो यारों का टशन में एक्टिंग की। MTV डे टू रिमेंबर की जज रही। नागिन 3, कुंडली भाग्य में अभिनय किया। कई म्यूजिक एल्बम में भी एक्टिंग की। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मेरे महादेव के मुझे दर्शन हुए हैं, बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद, धन्यवाद।
छोटा पुल रामघाट स्थित सूर्यमुखी हनुमान मंदिर पर अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करते हुए भगवान का मूल स्वरूप में सिंदूर और वस्त्र धारण कर श्रृंगार किया। पंडित उमेश व्यास एवं पंडित हर्ष व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विश्व का एकमात्र स्वरूप है जहां भगवान हनुमान जी बाल स्वरूप में सूर्यदेव को फल समझकर मुख में लेते हुए इसका स्वरूप है। हनुमान अष्टमी का पर्व केवल उज्जैन में ही बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी आज के दिन उज्जैन में रहते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हनुमान मंदिरों पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है, महाआरती की जाती है, जिसके बाद भंडारा और प्रसादी का वितरण भी किया जाता है। वैसे ही आज छोटा पुल रामघाट स्थित हनुमान मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर मुख में धारण किया। यही कारण है कि यहाँ की मान्यता और भी बढ़ जाती है। भगवान का आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करते हुए मूल रूप से सिंदूर और वस्त्र धारण कर श्रृंगार किया गया। यह बता पाना मुश्किल है कि हनुमान जी का यह मंदिर कितना पुराना है, लेकिन कई वर्षों से यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और उनकी मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करते हैं। ये जो आज यहाँ पर अवंतिका तीर्थ में भगवान आज ही के दिन अष्टमी का पर्व केवल अवंतिका तीर्थ में मनाया जाता है। अष्टमी के दिन बाबा ने जो है साक्षात दर्शन दिए थे, उस रूप में प्राकट्योत्सव के रूप में भगवान का जो हनुमान अष्टमी का पर्व हनुमान जयंती से भी ज़्यादा रूप से मनाया जाता है। आज यहाँ पर भगवान का जो है हनुमान अष्टमी पर्व के निमित्त भगवान का अन्नकूट, महाभोग, महाआरती, महाश्रृंगार का इत्यादि सब आयोजन है। कई लोग सुबह से यहाँ पर जो है श्रद्धालुगण यहाँ पर आए, पधारे और प्रसाद आशीर्वाद भगवान का प्राप्त किया और इस प्रकार से सारी व्यवस्था अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर आरती का जो है कार्यक्रम थी, यहाँ पर आरती की गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित रहे और महाप्रसादी यहाँ पर खीर महाप्रसादी, अन्नकूट महाप्रसादी, इस प्रकार से वितरण यहाँ पर सारा प्रसाद किया गया। पुष्प श्रृंगार से और जो है फुग्गे वगैरह से भगवान का मंदिर सजाया गया भक्तों द्वारा और यहाँ पर सभी के जो है सहयोग से यहाँ पर सारा ये आयोजन सफल हुआ। हनुमान जी को किस प्रकार का श्रृंगार किया गया आपके द्वारा और क्या विशेषता है कि मंदिर की? हनुमान जी का जो है देखिए आज के समय में आपको देखने में आता होगा कि भगवान का जो है थर्माकोल से और इस प्रकार से पुष्टे वगैरह से भगवान का स्वरूप दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान का कई वर्षों से हमारे दादाजी भी पिताजी भी परंपरागत यहाँ पर जो है श्रृंगार इस प्रकार से भगवान का करते हैं जो भगवान का मुख्य स्वरूप है। वस्त्र है, सिंदूर है, भगवान को कोई प्रकार का ऐसा थर्माकोल या पुष्टे का उपयोग नहीं करते हो। भगवान का जो मुख्य श्रृंगार भगवान का होना चाहिए उस प्रकार से सारी भगवान की व्यवस्था यहाँ पर की गई। इस बड़ी जो है मंदिर कई वर्षों प्राचीन जो है, यहाँ पर वर्षों कितना पुराना है तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर यह भगवान का विश्व का एकमात्र स्वरूप है। विश्व का ऐसा स्वरूप कहीं भी नहीं है, ये विश्व का एकमात्र स्वरूप है। जब भगवान ने सूर्य को मुख में लिया था, बाल समय रवि भक्ष लियो, जो बाल स्वरूप में भगवान सूर्य को फल आम समझ करके जो मुख में लिया था, ये वो स्वरूप है और ये विश्व का एकमात्र स्वरूप है। कई वर्षों प्राचीन यहाँ पर ये जो है पीढ़ी पर टेकरी जैसा मंदिर बना हुआ था, धीरे धीरे निर्माण होते होते भगवान अंदर वो सड़क ऊपर हो गई, परंतु ये प्राचीन मंदिर जब का है जब ये टेकरी पर विराजमान था। क्या नाम है आपका? पंडित हर्ष व्यास, पुजारी पंडित उमेश व्यास। एमएसएमई विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने पंडित गिरीश शास्त्री और वाइस चेयरमैन बनने पर राजेश साधना का किया भव्य स्वागत। प्रदेश सरकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई तरह के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज एमएसएमई के माध्यम से युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए अध्यक्ष गिरीश शास्त्री और वाइस चेयरमैन राजेश अंजना को बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अध्यक्ष पंडित गिरीश शास्त्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि एमएसएमई विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जो दायित्व हमें सौंपा है उसका हम बखूबी पालन करके जनता तक लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर उत्तर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने योजनाओं के बारे में कई प्रकार की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। MEPCI यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन ऑफ इंडिया, ये जो MSME जो है वो सब्सिडी देती है और जो बैंक है वो लोन देती है। तो MSME PCI जो है बैंक से लोन दिलाने का और MSME से सब्सिडी दिलाने का काम कर रही है। और जो गरीब हैं और उन गरीबों को जो पैसा नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, बैंक के अधिकारी जो है उनका एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम देखेंगे, हम उनको लोन दिलाने का काम करेंगे। उनके जो छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल उद्योग हैं, मीडियम उद्योग हैं, यानी 10,000 से लेकर के 250 करोड़ तक का लोन जो है वो सब्सिडी पर मिलता है। और जो शहर हैं, शहर में 25% सब्सिडी है
और जो ग्रामीण हैं, गांव हैं, वहाँ पर 35% सब्सिडी है। जितने भी उद्योग हैं और 90% उद्योग जो हैं वो MSME में आते हैं और 6500 प्रोडक्ट जो उसमें हैं और 10% जो है वो हैवी उद्योग होते हैं जो हमारे MSME में नहीं आते। अगर MSME में कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसके बहुत बड़े बड़े उसको फ़ायदे हो जाते हैं। उसको अगर कोई बिजली का बिल आ रहा है तो आधा माफ़ हो जाता है और उनको जो है ITR जो भरता है उस पर अगर टैक्स भरना है 7 लाख तक फ्री है और 7 लाख के ऊपर अगर 8 लाख हो जाते हैं तो उस 30,000 रुपये टैक्स जाता है, तो उसमें ओनली 12,000 रुपये देने होते हैं। तो और एक ऐसा कि जैसे कंपनी नहीं बन पाती है, लोग जो गरीब हैं उनको ये नहीं मालूम कि हम कंपनी कैसे बनाएं और कैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जाएं। अगर वो MSME में जा कर के वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनकी कंपनी बन करके खड़ी हो जाती है और उस जब कंपनी बन जाती है तो वो करंट अकाउंट खुलवाए और खाता खुलवाने के बाद वो अपना GST ले, ITR भरे और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए और MSME के माध्यम से वो फ़ायदे उठाए और लोन ले और काम को आगे बढ़ाए। और जो MSME जो है लोन दे रहा है और जो MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है लोन दिलाने का काम कर रही है कि गरीबों को हम उठाएं और मध्य वर्ग के लोगों को हम उठाएं, यानी जो गरीब है उसको मध्य वर्ग में ले आएँ, जो मध्य वर्ग है उसको अमीर बना दें और जो अमीर है महा अमीर बना दें। पूरी टीम लगी इस काम को लेकर? पूरे भारत देश में हमारा जो है इस संगठन जो है लगभग तय हो चुका है। कुछ ही स्टेट हैं जहां कम हैं, लेकिन हर जगह हमारा जो संगठन है वो पूरा हो चुका है और हम इसमें लगे हुए हैं। आज हम मध्य प्रदेश में या उज्जैन में यहाँ आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो अवेयरनेस हो और वो अब सारे योजनाओं का फ़ायदा हो। और ये नहीं कि खाली लोन की बात है, जो MSME की जितनी भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को सरकार तक पहुंचाएं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो। जितनी भी योजनाएं उनकी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जब योजनाएं पहुंच जाएंगी तो उनको फ़ायदा हो जाएगा और सारी उनकी गरीबी धुल जाएगी। जैसे आप देखिएगा विश्वकर्मा योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर तोहफ़ा दिया पूरे देश की जनता को, तो लोगों को मालूम नहीं है। अगर कोई कारीगर है जो काम आता है उसको और उसको हुनरमंद है, वो 15 दिन की ट्रेनिंग ले, 15 दिन की ट्रेनिंग पे 500 रुपये भी सरकार दे रही है और सर्टिफिकेट मिल जाता है तो 15,000 रुपये भी उसको दिए जा रहे हैं। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद देश और विदेश में उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। और अगर वही चाहता है कि मैं अपना मध्य प्रदेश ना छोड़ूं, अपना परिवार ना छोड़ूं, अपना ख़ानदान ना छोड़ूं, अपने रिश्तेदार, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने बहन भाई, और मैं यहीं रहूं मध्य प्रदेश में, तो उसको लोन दिलाने का काम सब्सिडी पर वो MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया जो है वो कर रही है। और मेरा नाम मोहम्मद नाजिर अंसारी। पूरा कार्यक्रम है कि मोदी जी का जिस उद्देश्य से पूरे भारत को संपन्न बनाना है और उस हिसाब से आज हमारे मध्य प्रदेश का जो मुझे आशीर्वाद मिला हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन विजय कुमार जी द्वारा MSME का चेयरमैन मुझे यहाँ पर बनाया और मेरे साथी भाई राजेश आजना जी को वाइस चेयरमैन बनाया। MSME के थ्रू जन जन तक पहुँचना है और उनकी जो भी आर्थिक जो समस्या उसको समाधान करने के लिए MSME मतलब गागर में सागर। अगर व्यक्ति चाहे तो 1 लाख रुपए के लोन से वो अपनी शुरुआत करके 250 करोड़ का लोन ले सकता है। बाकी उसके लिए उसकी जो है मतलब खुद की शक्ति चाहिए, मतलब कि उसको व्यापारी बनना है, एक बैंक का पैसा मतलब उसको किस तरीके से उसका यूज करना। MSME का इसमें सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। MSME एक ऐसा है कि नए उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए MSME संस्था हमारी हमेशा तैयार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना चल रही है उनका लाभ हमको जन जन तक पहुंचाना है और जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास वाला है, इधर से चलो तो प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा योजना है उसका भी लाभ जो मिल रहा है, उसमें हम सबको साथ में मिलकर उनका साथ देना है, उनको सहभागिता बनाते हुए हर लोगों को जिस तरीके से चीन में घर घर कुटीर उद्योग है और घर में मतलब व्यक्ति खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है और बाहर उसको बनाता है, जिस तरीके से वो घर में बनाएगा और या जो लोन लेके अगर वो चाहता तो बड़ा व्यापारी भी बन सकता है। तो ये हमारा MSME का उद्देश्य है कि जन जन तक जाए और उनकी समस्या सुने।
शिप्रा शुद्धिकरण की आवाज उठाने वाले संत को सांसद ने पत्र लिखकर और विधायक सहित महापौर ने मिलकर शिप्रा को स्वच्छ करने का प्लान बताने के बाद 16 माह से चला आ रहा प्रण तोड़कर संत ने अन्न ग्रहण करने के बाद चरण पादुका भी स्वीकार कर पहनने की स्वीकृति दे दी। पुण्य सलीला मां शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर साधु संत कई आवाज बुलंद कर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लगातार प्रदूषित होती शिप्रा नदी को देखते निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने करीब 14 माह पहले 5 नवंबर 2022 को उज्जैन जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए अन्न त्याग दिया था और इस दौरान चरण पादुका भी छोड़कर उन्होंने प्रण किया था कि जब तक शिप्रा नदी शुद्ध नहीं हो जाती तब तक अन्न के साथ साथ चरण पादुका भी नहीं पहनेंगे। गुरुवार को उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने एक पत्र महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज को भेजा जिसमें शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर पीएम मोदी से बातचीत का जिक्र और शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए नमामि गंगे से शिप्रा नदी को जोड़ने का जिक्र किया। इसके साथ ही उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक प्लान बताया, जिसके बाद महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने इसे स्वीकार करते हुए अपना प्रण त्याग दिया और अन्न ग्रहण करते हुए चरण पादुका भी पहन ली। शिप्रा की शुद्धि के लिए सरकार 700 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। साफ है कि शिप्रा का पानी पीना छोड़ नहाने लायक भी नहीं है। सुधार के लिए बोर्ड कई बार सरकार को आगाह कर चुका है, लेकिन बेहतर उपाय अब तक नहीं किए गए हैं। शिप्रा की जिस प्रकार महिमा है, जहाँ अनेकों जीवों का उद्धार होता, कल्याण होता है, तो माँ शिप्रा के लिए 14 महीनों से जो मैंने उपवास कर रखा था, तो आज माननीय सांसद जी, विधायक जी और महापौर जी के द्वारा उनके आश्वासन देने पर उनकी योजना मेरे को बताई गई, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही मोक्षदायिनी माँ शिप्रा प्रदूषण मुक्त होगी, प्रवाहमान होगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्दी से जल्दी शिप्रा प्रदूषण मुक्त हमें दिखेगी, ऐसा हमें भरोसा है। हाँ, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार नर्मदा परिक्रमा होती है, नर्मदा परिक्रमा पथ बना हुआ है, इसी प्रकार हमारे जो मोक्षदायिनी शिप्रा जी है, इसका भी परिक्रमा पथ बने और हजारों लाखों लोग इसकी परिक्रमा करेंगे। हम भी परिक्रमा करने वाले हैं बहुत जल्दी। क्या योजना बताइए आपको? नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रा मैया को जोड़ा गया है और महापौर जी ने भी बताया कि फ़िल्टर प्लांट हम लगा रहे हैं। इस प्रकार से शुद्ध जल करेंगे, क्योंकि फ़िल्टर आजकल ऐसी चीज़ हो गई है कि आदमी गंदे से गंदे पानी को भी फ़िल्टर करके पीने योग्य बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये योजना भी ठीक है, क्योंकि प्रवाहमान भी रहेगी, प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और अच्छी योजना। जल्दी से जल्दी जिस प्रकार टाटा का काम चल रहा है, तो शहर के नाले सब बंद होने वाले हैं बहुत जल्दी और शिप्रा जी प्रदूषण मुक्त होगी, ऐसा हमें विश्वास है। कार्तिक मेला प्रांगण स्थित श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर हनुमान अष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिर की गादीपति मनोरमा भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। मंदिर पर दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं को 160 लीटर दूध का वितरण किया गया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हनुमान जी उज्जैन आए थे और कुछ देर विश्राम करने के बाद यहां पर दर्शन भी दिए थे, जिसके बाद से यहां पर हनुमान अष्टमी मनाने की परंपरा चली आ रही है। सुबह से शाम तक हनुमान भक्तों का तांता श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर लग रहा है। इस मौके पर अवधूत श्याम जी भारती, मनीष जी चंदेल, मनोज जी सोनी, होशियार सिंह राजपूत, पंडित अमरीश शुक्ला, श्रीमती गायत्री शुक्ला, श्रीमती रीना जी शर्मा, पंडित गोपाल जी आदि लोग उपस्थित थे। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो पर्व है हनुमान अष्टमी का पर्व है, जो केवल और केवल उज्जैन में ही मनाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग दर्शनार्थी आते हैं जो 108 हनुमान मंदिर की परिक्रमा करते हैं और दर्शन करने जाते हैं। हर मंदिरों में और देवालयों में भंडारे होते हैं, मगर श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर जो कार्तिक मेला प्रांगण में स्थित है, हम लोग ये भंडारा 26 जनवरी को देते हैं। मगर आज के दिन सभी लोगों ने दुग्ध वितरण का एक संकल्प लिया था, जिसको हम आज पूरा कर रहे हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और उकलते हुए दूध के साथ में उन लोगों का जो दुग्धपान हो रहा है वो काफ़ी अच्छा सभी को लग रहा है। प्रार्थियों को और मेले में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए दुग्धपान का एक रखा हुआ है आज का। 30 लीटर दूध का वितरण कर चुके हैं और लगभग 30 लीटर दूध और हम लोग के पास में है। जैसे लोग आते जाएंगे रात को तकरीबन 60 लीटर। क्या नाम है आपका? अमरीश शुक्ला, पंडित अमरीश शुक्ला। क्या विशेषता है कि मंदिर की? मंदिर 108 हनुमान मंदिरों में आता है और काफ़ी चैतन्य मूर्ति है। तकरीबन 170 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ की गादीपति मनोरमा भारती जी हैं जो यहाँ की देखरेख करती हैं और पुजारी मैं पंडित अमरीश शुक्ला हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।